कभी आपने नोटिस किया है, जैसे जैसे त्योहार पास आता है वैसे वैसे घर की टेंशन बढ़ने लगती है। कहीं मिठाई टाइम पर नहीं बनी है, कहीं सफाई पे झगड़ा हो रहा है, कहीं सास की बात आपको बुरी लग गई, कहीं सास को आपकी बात बुरी लग गई। जैसे मेरे पास एक कमेंट भी आया था कि कोई भी त्योहार आता है तो मेरी जो सास है वो मुंह फुला के बैठ जाती हैं, इससे सब कुछ सारे घर का माहौल ख़राब हो जाता है। देखो, कुछ ना कुछ चीज़ें तो होती ही रहती हैं। हर बार त्योहार के टाइम पे झगड़ा क्यों होता है, यही लाइन मन में आती है ना? जैसे घर की परंपरा बन गई हो कि कोई भी त्योहार आएगा तो घर में क्लेश हो जाएगा। लेकिन सच तो ये है कि त्योहार जो है वो बने होते हैं एक दूसरे का सपोर्ट करने के लिए, प्यार बढ़ाने के लिए, झगड़े के लिए नहीं। हम इतनी मेहनत से घर सजाते हैं, लाइट लगाते हैं, मिठाइयाँ बनाते हैं, लेकिन दिल के अंधेरे मिटाना भूल जाते हैं। तो आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ 10 ऐसी बातें जो आपकी दिवाली को क्लेश फ्री दिवाली बनाएंगी। ऐसी बातें जो छोटी लगती हैं पर उनका असर बहुत गहरा होता है। सबसे पहली बात, सफाई मन की करो। घर की सफाई आपकी हो नहीं हो, घर चमके नहीं चमके, लेकिन आपका मन चमकना चाहिए। हम घर की दीवारों तक को चमका देते हैं, पर अंदर जो गुस्सा है, जो ईर्ष्या है, जो कंपैरिजन है, जो गिल्ट है, वो कहाँ साफ करते हैं हम। अगर सास ने कुछ कह दिया तो उसे दिल में मत रखो। कभी कभी उनका टोन जो है वो थोड़ा सा शार्प हो सकता है, क्या पता इंटेंशन बुरा ना हो। और अगर इंटेंशन बुरा भी हो तो तुम तो वही कर सकते हो ना जो तुम्हारे हाथ में है। दूसरे का मूड कैसा है, वो कैसा फील करते हैं, कैसा रिएक्ट करते हैं, इस पे तुम्हारा बस नहीं है। और अगर तुमसे जाने अनजाने में कोई गलती हो जाए तो सॉरी बोलने में हिचकिचाना मत, इतना ईगो मत लाना। दिवाली की असली सफाई वही होगी जब आपका मन साफ हो जाएगा। दूसरी चीज़, एक्सपेक्टेशन कम रखो। त्योहार का सबसे बड़ा टेंशन होता है मैंने इतना किया, सामने वाले ने क्या किया। बस यही कंपैरिजन सारी खुशियां खा जाता है। अपना काम करो दिल से, रिटर्न की उम्मीद छोड़ दो, क्योंकि जो एक्सपेक्टेशन फ्री होते हैं वही हैप्पी रहते हैं। तीसरी चीज़, सास और बहू का कोई कंपटीशन मत बनाओ यार। बहुत बार देखा गया है कि कौन ज़्यादा परफेक्ट कर रहा है, या फिर देवरानी जेठानी का कंपटीशन हो जाता है त्योहार पे। तो कौन ज़्यादा क्या कर रहा है इस पे ध्यान नहीं देना है। याद रखो, एक दूसरे की जगह लेने की कोशिश मत करो, साथ निभाने की कोशिश करो। अगर आपके घर में कोई बंदा स्ट्रिक्ट है तो उन्हें फील कराओ कि हाँ वो इम्पोर्टेंस रखते हैं आपकी लाइफ में, लेकिन उनकी जो गलतियां हैं उनको इग्नोर कर दो। क्या पता कुछ अच्छाइयाँ भी तो होंगी इंसान में जैसे आप में हैं। आप में भी सारी अच्छाइयाँ नहीं हैं। इनफैक्ट मैं खुद की बात करूँ तो न जाने कितनी कमियां हैं जो शायद मैं देख भी ना पाती हूँ, जो शायद मुझे काफ़ी दिनों बाद रियलाइज़ हो। तो ऐसे ही आप में बहुत सारी कमियां हैं। अगर आप अपनी कमियों पे ध्यान दें, उनको दूर करने की कोशिश करें, तो आपका हर दिन त्योहार होगा। ट्रस्ट मी, एडजस्ट करना तो पड़ता है लाइफ में। मैं ये नहीं कहती कि सब कुछ सहन करते जाओ, लेकिन कुछ कुछ बातें जो इग्नोर कर सकते हो वो करो। इग्नोर करना भी एक कला है जो आपको आना चाहिए। परफेक्ट दिवाली का प्रेशर या परफेक्ट किसी भी चीज़ का प्रेशर, उससे बाहर आना, ये होगी हमारी चौथी चीज़। हर चीज़ इंस्टाग्राम रील्स या यूट्यूब शॉर्ट्स या यूट्यूब वीडियोस वाली परफेक्ट नहीं होती है। लाइफ परफेक्ट नहीं होती है। लाइफ को नियर परफेक्ट बनाने की कोशिश करो सिर्फ। परफेक्ट कुछ भी नहीं होता, जो आपको वीडियोस में दिखाई देता है वो भी नहीं। ना घर का खाना, ना रियल लाइफ, ना रिश्ते, कुछ भी परफेक्ट नहीं होता। त्योहार का मतलब भी परफेक्शन से नहीं है। पीसफुल होना सबसे ज़रूरी है। थोड़ी सी मिठाई जल गई तो चलेगा, लेकिन मन नहीं जलना चाहिए, ठीक है। पांचवी चीज़, किसी की बात का टोन पकड़ने से पहले उसका पीछे का पेन समझो। कभी कभी आपकी सास ने कुछ बोल दिया या किसी ने कुछ बोल दिया, तुम्हें कुछ काम नहीं आता, या फिर हमारे टाइम पे सब ऐसा करते थे, तुम्हारे टाइम पे तुम ऐसा कर रही हो,
और जो बहू होती है वो उस टोंट से हर्ट हो जाती है। पर सोचो वो किस पेन से बोल रही हैं। शायद कोई अकेलापन है, शायद उन्होंने अपने टाइम में बहुत सारी चीज़ें सही हैं और जो वो उस टाइम पे निकाल नहीं पाई, उनके मन में भरी पड़ी हैं। जैसे तुम भर रही हो अपना मन, तुम्हें पता भी नहीं है जाने अनजाने में तुम कितनी नेगेटिविटी अपने अंदर भर रही हो, और तुम्हें क्या पता तुम परफेक्ट सास बन पाओगी या नहीं बन पाओगी। अगर ऐसे ही कंपैरिजन जेलसी रही तो शायद ना बन पाओ। मेरे पास एक कमेंट आया था कि मुझे अपनी जेठानी से बहुत जेलसी होती है क्योंकि उनके यहाँ पे सब परफेक्ट चल रहा है, और जिन्होंने कमेंट किया था उनके हस्बैंड शायद जुआ खेलते हैं, कुछ ऐसा था। तो यार, आपके घर में भी कोई चीज़ तो परफेक्ट होगी ना। किसी से ईर्ष्या जलन की भावना मत रखो। हर किसी के पास सब कुछ परफेक्ट नहीं है और हर किसी के पास सारी कमियां भी नहीं है। आपके पास भी कुछ तो अच्छा होगा, उस अच्छे की सोचा करो। और ये सोचा करो कि कोई आपको कुछ बुरा बोल देता है तो उसके पीछे का लॉजिक तो कुछ तो होगा ना। जैसे आप जेलसी कर रही हैं बट आपको पता नहीं आप क्यों कर रही हैं, ऐसे ही आपकी सास या कोई और आप पे टोंट बोल रहा है। मैं ये नहीं कहती सब कुछ सहन करो, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको इग्नोर करने के अलावा कोई रास्ता बचता ही नहीं है। जब हम सुनना सीख लेते हैं तो बहुत से क्लेश खुद ब खुद मिट जाते हैं। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। पांचवी चीज़ हमारी यही थी कि टोन पकड़ने की कोशिश करनी है। हर किसी का पेन समझने की भी कोशिश करनी है, चाहे आप उसमें कुछ कर पाओ नहीं कर पाओ, क्या पता क्या रीज़न रहा हो किसी का। छठी चीज़, हर चीज़ में क्रेडिट मत दो, कंट्रीब्यूशन दो। त्योहार कोई भी हो, एक टीम वर्क की तरह है। कोई कुछ ले आया, किसी ने कुछ बना दिया, किसी ने घर में रौनक लगा दी, कोई सजा दिया, हर कोई अपने तरीके से कंट्रीब्यूट कर रहा है। ये उम्मीद मत रखो कि कोई दूसरा बंदा आपके हिसाब से ही सब कुछ करे। सबका त्यौहार मनाने का तरीका अलग हो सकता है, तो आपको किसी को फोर्सफुली कुछ करवाना नहीं है। हर कोई अपने तरीके से कंट्रीब्यूट करता है। अपनी तरफ से आप कुछ एक्स्ट्रा डाल सकते हो, वो है स्माइल, पेशेंस। क्योंकि हर घर में पीस मेकर ज़रूरी होता है, कोई ना कोई इंसान तो होना ही चाहिए, वो आप बन सकती हैं। अगर तुम वो बन जाओगे तो घर ऑटोमेटिकली रोशन हो जाएगा। सातवीं चीज़, शॉपिंग और प्रिपरेशन में सबको इंक्लूड करो। मान लिया आप कमाने लगे, मान लिया आपके हाथ में सब कुछ है, लेकिन फिर भी ज़रूरी नहीं कि आप अपनी मर्ज़ी से ही सब कुछ करें। अपने हस्बैंड के साथ मिलके उनकी भी एडवाइस लेके आप चीज़ें कर सकती हैं, घर में वो चीज़ें ला सकती हैं। हर बार सिर्फ एक ही इंसान सब कुछ करता है तो नेचुरली फ्रस्ट्रेशन आती है। मे बी किसी बहू को मौका ना मिलता हो कि घर में अपनी दिवाली से वो अपनी दिवाली मनाने के लिए कोई एक चीज़ तो अपनी मर्ज़ी की ला पाए, तो फ्रस्ट्रेशन हो जाता है। इस बार ये डिसाइड कर लो कि हर एक मेंबर अपनी अपनी मर्जी से कोई एक चीज़ लाए या अपने हिसाब से कोई चीज़ डेकोरेट कर दे और दूसरा उस पर स्माइल कर दे। जब सब मिलके एक दूसरे की खुशी में खुश होते हैं ना, असली ब्लेसिंग्स गॉड की हमें तभी मिलती हैं, ना कि सिर्फ पूजा पाठ से। आठवीं चीज़, उन्हें इम्पोर्टेंस दो जो चुप हैं लेकिन आपकी बातों से हर्ट हुए हैं, लेकिन वो आपका भला चाहते हैं। हर घर में एक ऐसा मेंबर होता है जो कुछ बोलता नहीं है पर हर बार फील करता है कि उसकी वैल्यू नहीं है। ये कोई भी हो सकता है, वो घर में सास भी हो सकती है, वो घर में बहू भी हो सकती है, कोई ननंद भी हो सकती है, कोई भाभी भी हो सकती है। त्योहार पे उनको बोलना है कि इस बार आपके बिना दिवाली अधूरी है, और वो मन मुटाव जो भी है, सास का, बहू का, ननंद का, भाभी का, वो आप सब मिटा सकते हैं। और सिर्फ दिवाली के मौके का इंतजार मत करना, आप ये कभी भी कर सकते हैं। नौवीं चीज़, सोशल मीडिया से थोड़ा सा डिस्कनेक्ट होना। जैसे ही त्यौहार हो या कोई हो, आप फ्री बैठे हो, बस दूसरों की रील्स में दूसरों की लाइफ को लग जाते हो देखने में। त्योहार घर के लिए होता है, आपके घर के लिए, आपके फैमिली मेम्बर्स के लिए, ना कि फ़ोन के लिए। दिया लगाते टाइम सेल्फी लेना जरूरी है, उस पल को महसूस करो, बुढ़ापे में वही देखोगे तुम। तो अपने मोमेंट्स क्रिएट करो। कुछ मोमेंट्स सिर्फ एक्सपीरियंस के लिए होते हैं, उनको आप क्रिएट कर सकते हैं, और आप जब आगे की लाइफ में मुड़ के देखोगे तो आप अपने उन मोमेंट्स को याद करोगे। लास्ट और सबसे ज़रूरी, हमारा 10वां टिप, शांति तभी आएगी जब अपनापन होगा। त्योहार का मतलब है एक दूसरे को अपना बनाना, ना कि तुम और मैं बनाना। घर का माहौल बदलना है तो अपनी टोन बदलो,
अपने आप को बदलो, किसी दूसरे को बदलने की कोशिश मत करो। अगर तुम खुद बदलोगे तो आपके घर का माहौल ज़रूर बदलेगा, लेकिन सिर्फ इस आस में रहे कि दूसरा बदल जाए, दूसरा ये करे जो मैं चाहती हूँ, तो ना आप खुश रहोगे, ना दूसरा खुश रहेगा, ना आपका घर का माहौल ठीक होगा। इसलिए शब्द वही बोलो और टोन वही रखो जो दूसरों को अच्छी लगे। बदलना है तो खुद में बदलाव करो, दूसरे अपने आप बदलेंगे। आपके सोचते रहने से कोई नहीं बदलने वाला है। दिवाली सिर्फ लाइट और डेकोरेशन का फेस्टिवल नहीं है, ये वो दिन है जब भगवान राम अपने घर लौटे थे। मतलब घर वापसी, मतलब कि आपकी भी वापसी। भले ही आप घर में रहते हो लेकिन आपको घर जैसा फील ना होता हो। सोचो इस बार अगर आप अपने अंदर की नेगेटिविटी को छोड़ दें, दिए की जगह अपने ईगो को जला दें और अपने रिलेशनशिप में लाइट भर दें, तो क्या ये सबसे ब्यूटीफुल दिवाली नहीं होगी आपकी? ज़रूर होगी। अपने मन के दीपक को जलाओ यार। अपने मन में जो ईर्ष्या भावना है, कंपैरिजन की भावना है, उसे छोड़ दो। बदलना है तो खुद से शुरुआत करो, फिर देखना हर दिन दिवाली होगी। और अच्छा, मेरे पास ना इन्हीं दिनों में कमेंट आया था कि क्या आप लक में बिलीव करते हैं कि लक नाम की कोई चीज़ होती है या सब कुछ मेहनत से होता है? कुछ कहते हैं सब किस्मत है, कुछ कहते हैं किस्मत नहीं मेहनत है, लेकिन सच्चाई कहीं ना कहीं इसके बीच में छुपी होती है। लक बनता है या पहले से लिखा होता है? मन में अक्सर ये सवाल आते हैं, मेरे भी आते हैं। लेकिन सच्चाई क्या है? देखो, वो तो लकी है, उसे सब कुछ ईजिली मिल जाता है, या फिर मेरा तो बैड लक ही ख़राब है, जो भी मैं करूँ उल्टा हो जाता है। आपके मन में ये कई बार आता होगा। हम सबके जीवन में ऐसे पल आते हैं जब हम कहते हैं काश मेरी किस्मत थोड़ी और अच्छी होती। लेकिन आज मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ, क्या वाकई ये किस्मत की बात है या आपका इल्यूज़न है, आपका भ्रम है? क्योंकि मैंने बहुत लोगों को देखा है जो बहुत गरीब पैदा हुए थे, तो उनकी किस्मत में तो गरीब रहना था ना, लेकिन उन्होंने अपनी मेहनत से बहुत कुछ बदला है। कुछ ऐसे थे जो सिल्वर स्पून मुंह में लेके पैदा हुए थे, लेकिन वो अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाए। तो क्या ये लक था या खुद का माइंडसेट, है ना? एक बार सोचिएगा ये। देखो, लक कोई मैजिक तो नहीं है, टाइमिंग और मेहनत का कॉम्बिनेशन ये होता है लक। कि आपका टाइम भी आपके साथ में हो, लेकिन साथ में आप मेहनत भी कर रहे हो। लक हमेशा उस इंसान के साथ रहता है जो कोशिश करता रहता है, क्योंकि जब तुम कोशिश करते हो तो वो चांसेस क्रिएट होते हैं, और जब वो चांस तुम्हारे सामने आता है और तुम उसको पूरा कर पाते हो, उसमें मेहनत दे पाते हो, तो लोग तुम्हें लकी बोल देते हैं। तो दुनिया कहती है कि ये कितना लकी है, पर वो नहीं देख पाते कि उसके पीछे की मेहनत कितनी है, किसी को दिखता ही नहीं है। लक हमेशा उन्हीं के दरवाजे पे नॉक करता है जो दरवाज़ा खुला रखते हैं, यानी कि अपनी कोशिश करते रहते हैं। लक तब काम करता है जब तुम रेडी होते हो। कभी कभी लोग बोलते हैं चांस मिला था पर काम नहीं बना। असल में प्रॉब्लम चांस की नहीं, रेडीनेस की होती है। जब तुम मेंटली, इमोशनली, प्रैक्टिकली रेडी होते हो, तब लक तुम्हारा साथ देता है। यूनिवर्स तुम्हारे वाइब्रेशन पे काम करता है। कुछ लोग स्पिरिचुअल होते हैं, पॉजिटिव एनर्जी वाले होते हैं, यूनिवर्स उनको वापस वही एनर्जी लौटाता है। अगर तुम हर समय बोलते रहो मेरा लक ख़राब है, मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं होता, तो तुम्हारी वही एनर्जी तुम्हारी हर सिचुएशन से अट्रैक्ट हो जाएगी। तो अपनी एनर्जी को पॉजिटिव रखो। आपको पता है, मैं जब भी दिवाली की लाइट्स लगा रही थी तो बहुत सारी चीज़ें हो रही थी। मेरे पास जो मेरी लाइट्स थी वो इतना उलझ गई थी, मैं उनको सुलझाने में लगी थी, और आपको लगा कि सब एकदम से हो गया, सही लाइटिंग लग गई, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। बहुत क्लिप्स ऐसी होती हैं जब हम परेशान होते हैं। मैं अपनी लाइट्स के साथ ऐसे ही परेशान थी, और मेरे पास दो ही ऑप्शन थे कि या तो लाइटिंग मैं बिल्कुल परफेक्ट लगाऊं जो मुझसे लग नहीं सकती थी, लेकिन जो मेरे से हो सकता था मैंने वो किया। जितना लाइटिंग अच्छे से लगी वो लग गई, जहाँ पे उलझने थी वो उलझने मैंने ऐसे की ऐसी छोड़ दी। गमलों के बीच में वो लाइट्स की उलझने ऐसी छोड़ दी। वो भी जब रोशनी कर रही थी, रोशनी दे रही थी, तो वो भी ठीक लग रही थी। परफेक्ट नहीं लग रही थी, लेकिन अच्छी लग रही थी। तो ऐसे ही हमारे जीवन में है यार, उलझने होंगी, गांठें होंगी, कुछ उलझने होंगी जिनको आपको ऐसे ही छोड़ना होगा, और कुछ ऐसे होंगे जिनको आप सुलझा सकते होंगे।
तो लाइफ आपकी हर चीज़ में रोशनी देगी। वो लाइट्स जिनमें उलझने पड़ गई थी उनको मैंने ऐसे रखा, रोशनी उन्होंने भी दी, भले ही परफेक्ट तरीके से नहीं दी लेकिन दी। आपकी लाइफ को भी इसी नज़रिए से आपको देखना है।